की आंखों से आंसू आ रहा है। देखिए बाबा रोने पर मत, देखिए बाबा रोइए मत। हम देखिए आपका तकलीफ तो दूर की याद आती है कि नहीं, कभी कभी घर की याद नहीं आती है? सब अभी के याद है, वही मार का याद आता है, वही भगवान से करते। अरे देखिए आप रोइए मत, देखिए आप अगर रो देंगे तो फिर देखिए आज एक पिता रो रहा है, कितनी हमारा जो मतलब ये मैं इस पल को मतलब अगर हम बयान नहीं कर सकते हम क्या बोले इस मामले में। घर क्या जाएंगे, घर क्या है, घर किसके पास जाएंगे? ऐसे रोइए मत, यही है देखिए कि ये जितनी प्रॉपर्टी लिया है हम गवर्नमेंट के दे दें। रोइए मत, अगर आप रो देंगे तो फिर हमको रोना आ जाएगा। आप ऐसे देखिए रोइए मत, आप हमारे पिता समान हैं, आप हमारे पिता समान। आप देखिए ऐसे रोएंगे तो हमें अच्छा नहीं लगेगा। देखिए नमस्कार, आप देख रहे हैं यूनिक न्यूज़ वन और मैं हूं आपके साथ सुमित श्रीवास्तव। दोस्तों अभी हम हैं अपने बनारस में और आज हम एक ऐसी जगह पे हैं, हम आपको बताएंगे। और एक बात हम एक दो लाइनें कहना चाहेंगे कि जहां माँ बाप हंसते हैं, जिस घर में माँ बाप हंसते हैं उसी घर में ईश्वर का वास होता है, उसी घर में ईश्वर बसते हैं। अभी हम हैं सारनाथ के वृद्धाश्रम, एक बार दिखा दीजिए, वृद्धजन आवास वृद्धाश्रम सारनाथ वाराणसी। आप बिल्कुल अच्छे से जानते हैं कि जिस घर में माँ बाप अच्छे से नहीं रहते हैं, सुखी नहीं रहते हैं, हंसते बोलते नहीं हैं, जिनको अपने बच्चों से कष्ट होता है, वो यहाँ पे मजबूरी में आके रहते हैं। आखिर उनकी क्या मजबूरियाँ होती हैं, किन कष्टों से उनको यहाँ पे रहना होता है वृद्धाश्रम में, हम उनसे आज बातें करेंगे और उनकी कुछ तकलीफ़ों और कुछ दर्द के बारे में जानेंगे। आइए कुछ बाबा लोग अंदर लोग हैं, वो कैसे रहते हैं वृद्धाश्रम में, हम देखने का प्रयास करते हैं। एक बार दिखा दीजिए, यहाँ पे बाबा बैठे हैं, हम इनसे पूछेंगे कि आखिर ये क्यों वृद्धाश्रम में रहते हैं। नमस्ते बाबा। नमस्ते। नमस्ते। कैसे हैं आप? ठीक है, यहाँ तो हमें कोई तकलीफ नहीं है। कोई तकलीफ नहीं है? तकलीफ नहीं अच्छा है। बाबा, आपका शुभ नाम क्या है? प्रेमनाथ दुबे। दुबे जी हैं। यहाँ तो बाबा आप यहाँ पे वृद्धाश्रम में क्यों रहते हैं? यहाँ इसलिए आए हैं कि हम हमारी सारी प्रॉपर्टी, निजी कमाई, 6 बीघे ज़मीन, मकान, पंपिंग सेट, सब कुछ हमारे लड़का जो है और उसकी औरत सब मार के लिखा लिया है। यानी आपके जो पोते हैं मतलब वो आपकी सारी प्रॉपर्टी लूट लिए और आपको घर में अच्छे से नहीं रखते थे? बस यहाँ कर दिए हैं। आज 3 महीने से 4 महीने से यहाँ एक पैसा भी देने को राजी नहीं, समझिए। हाँ, और खर्च नहीं है, सब कुछ मिल रहा है लेकिन फिर भी तो चाहिए। हाँ, और लड़कों को, आपके लड़के ने कभी ये नहीं कहा अपने लड़के से कि तुम क्यों मार रहे हो? सुनिए, मार के तोड़ दिया। मैं, किसने मारा आपको? ये नाती ने मारा है। आपको आपके नाती ने मार दिया? मार के सब को तोड़ दिया है, कहाँ तक मैं बताऊं। और इसकी औरत ने, प्रज्ञा, उसकी औरत प्रज्ञा है, सिर्फ जमीन और जायदाद के लिए आपको मारते रहते थे, पीटे रहते थे और जमीन जायदाद सारी लूट ली? मारते थे। उसी मार से मर भी गई। कौन मर गया? हमारी औरत। अच्छा, आपकी पत्नी को इतना मारा गया कि उनकी मृत्यु हो गई? मृत्यु हो गई, 20 दिन के बाद ही मृत्यु हो गई। रो रो के थक गई है। डॉक्टर आके दवा दिए हैं, वो भी बनौरी के डॉक्टर ने कहा इतना ये है, समझिए ना, लेकिन कौन सुनने वाला है। उनका बेटा कुछ नहीं बोला अपने बेटे से कि क्यों अपने दादाजी को मारा? सब बॉम्बे में हैं, उनको भी गाली दिया। वो भी एक बार आए थे तो मारा था, पुलिस चौकी में बंद थे, वो भी डर के बस कोई नहीं आता था। आए बार घूम भाग के गए। अच्छा बाबा, वृद्धाश्रम में कैसे रहते हैं, अच्छा लगता है? क्या सभी यहाँ परिवार हो गया है और संजोग से ये भी मिल गए, भाई मिल गए। अच्छा सर मिल गए। अरे देखिए मत रोइए, देखिए आप ऐसे रोइए मत। देखिए कि ये जितनी प्रॉपर्टी लिया है हम गवर्नमेंट के दे दें। कभी बेटे की याद आती है कि नहीं, कभी कभी घर की याद नहीं आती है? सब अभी के याद है, वही मार का याद आता है, वही भगवान से करते। घर जाना नहीं चाहते? घर क्या जाएंगे, घर क्या है, घर किसके पास जाएंगे? घर द्वार सब, खेत कियारी जो कुछ था, आम बाम, ऐसा आप जाएंगे तो 3 गांव के अंदर ऐसा मकान नहीं मिलेगा आपका। देख जरा सोचिए कैसे आजकल के युवा हैं जो अपने दादाजी को इस तरीके से मारते हैं। आज देखिए अगर इनके आंखों में आंसू है। सब कार्रवाई है ये सब, जितना हमारे मैं तो कहूँगा मोदी जी का, योगी जी का जितना कागज़ के ऊपर निकलता है, पेपर में निकलता है, एक भी इसका पालन किया जाए तो कोई यहाँ नहीं आ सकता। आपके कहने का मतलब है कि जब आपके मतलब पोते पोतिया जो पोते और उनकी पत्नी मारते थे तो आप पुलिस के पास जाते थे तो वो भी सुनवाई नहीं होता था? ये देखिए ना क्या है, कितना कागज़ आप कितना हम जो कभी आपके बेटे मिलने आए कि नहीं आपसे वृद्धाश्रम में? कभी मिलने नहीं आए और उन लोगों को पता भी नहीं होगा कहाँ है, हमें कहाँ। जरा सोचिए कैसा वो बेटा होगा जिसको आज तक ये भी नहीं पता कि मेरा पिता है कहाँ। माता की मृत्यु ही हो गई और आज पिता को मजबूरन में इस वृद्धाश्रम में रहना पड़ रहा है। अगर आज इनके आंखों में आंसू है, लोग कहते हैं कि जिस घर में अगर ईश्वर को आपको रखना है, पुलिस की कार्रवाई है। अब आप रोइए मत। देखिए हम यही चाहते हैं कि हमारी जो भी प्रॉपर्टी मार के लिखाया है हमको तोड़ के लिखा, हमें जिंदे बस खत्म होना चाहिए सब प्रॉपर्टी, तब मैं मोदी जो करूँगा। आप रोइए मत, देखिए आप रोइए मत।
देखिए आज इनको कितना दुख है, आज पोते ने इस तरीके से मारा है कि दोनों हाथ पैर तोड़ दिए हैं। 5 लाख की हमको उसका ब्याज मिलता खाता था, उसी समय ज़्यादा हमको मारा। उसी समय ग्रामीण अधिकारी के पास गया था, वहाँ रोया 4 घंटा, लाके फिर उसने देखिए आप रोइए मत, अगर आप रो देंगे तो फिर हमको रोना आ जाएगा। आप ऐसे देखिए रोइए मत, आप हमारे पिता समान हैं, आप हमारे पिता समान। आप देखिए ऐसे रोएंगे तो हमें अच्छा नहीं लगेगा। देखिए हम समझते हैं उस तकलीफ़ को, देखिए हम उस तकलीफ़ को तो दूर नहीं कर सकते, लेकिन आज देखिए आज एक पिता किस तरीके से रो रहा है अपने पोते के लिए। एक बेटा भी काम नहीं जिसको इन्होंने हमारे सामने आपके सामने यदि आपकी औरत को मारा जाए, क्या उसकी हालत होगी? बिल्कुल बिल्कुल। और आप गांव में पता लगाइए, जो अपने के कई करोड़ों के मालिक हैं, पद आने के बाद मैंने उनको भी कुछ समझाया। सोचिए इनका कहना, अगर इनके सामने इनकी पत्नी को मारा गया, वो जान से उनको मार दिया गया, उनकी मृत्यु होगी तो इन पे क्या बीत रही है। आज इनकी आंखों से आंसू आ रहा है। देखिए बाबा रोने पर मत, देखिए बाबा रोइए मत। हम देखिए आपका तकलीफ तो दूर नहीं कर सकते, लेकिन हम बस इतना ही कहेंगे। ये आपके कौन है? कौन? ये आपके कौन है? ये मैनेजर साहब हैं यहाँ के। अच्छा मैनेजर साहब हैं। आपकी देख रेख अच्छे से करते हैं? अरे क्यों नहीं कर पूछते, ऐसा पूछते। अरे देखिए आप रोइए मत, देखिए आप अगर रो देंगे तो फिर देखिए आज एक पिता रो रहा है। कितनी हमारा जो मतलब ये मैं इस पल को मतलब अगर हम बयान नहीं कर सकते, हम क्या बोले इस मामले में, हमें कुछ समझ नहीं आ रहा। अगर आज एक पिता की आंखों में आंसू है तो लानत है वैसे बेटे पे। और अगर वो वीडियो देख रहा है तो मैं कहना तो नहीं चाहिए, लेकिन आपको सर चुल्लू भर पानी में डूब के मर जाना चाहिए। अगर आपके पिता इस तरीके से ऑन कैमरा रोते हैं तो ये बिल्कुल भी शर्मनाक है, ये बिल्कुल शर्म करने वाली बात है। सर स्वागत है आपका। देवता तुल्य सर हैं ये, जिन्होंने अनेकों माँ बाप के ये बेटे कहे जाएंगे, जिनकी परवरिश ये करते हैं। सर स्वागत है आपका। जी, मैं आपका शुभ नाम? ओम प्रकाश सिंह। सर ये लोग जब लोग आते हैं तो कैसे आप लोग इनको ट्रीट करते हैं, किन किन हालातों में? और ये लोग खुद अपने मर्जी से आते हैं या आप लोग इनको लेने जाते हैं? हम लोग सर्वे भी करते हैं और कुछ लोग हैं अपनी मर्ज़ी से भी आते हैं। तो यहाँ आने के बाद उनका आधार कार्ड वगैरह लिया जाता है और उसके बाद वहाँ के गांव के प्रधान से भी लिखित में मांगा जाता है, सत्यापित करके देते हैं कि इसे वास्तव में पात्र हैं, तो इनको रखा जाता है। और इन लोगों के लिए सारी व्यवस्थाएँ यूपी गवर्नमेंट ने किया है, समाज कल्याण विभाग द्वारा। सारी व्यवस्थाएं निःशुल्क होती हैं, खाना पीना रहना होती हैं। और सुबह इनको नाश्ता, भोजन, भजन, कीर्तन, वस्त्र। भजन कीर्तन भी होता है? पर डे होता है। पर डे होता है। भजन कीर्तन होता है बाबा? भजन कीर्तन होता है। ये देखिए सुबह उठने का पहले व्यायाम करते हैं लोग। अच्छा व्यायाम भी करते हैं? हाँ व्यायाम। अच्छा, सही बताइए बाबा, घर से ज़्यादा खुशी वृद्धाश्रम में मिलती है? खुशी तो बहुत है, हमारे जीवन का चूँकि बहुत आनंद ले चुके हैं, उससे भी ज़्यादा यहाँ हमको हर तरीके खाना पीना रहना हर चीज़ का शायद घर में नहीं उठ पाते हम। हाँ लेकिन यहाँ ये होता है। अच्छा जैसे यहाँ पे दिखा दीजिए, यहाँ पे बाबा के लिए कूलर लगा हुआ है, यहाँ पे पंखा लगा हुआ है, यहाँ पे इतनी सुंदर से बेड लगा हुआ है, यहाँ पे खाने के लिए थाली लगा हुआ है। क्या इतनी सारी व्यवस्थाएं आपको पोता या आपका बेटा कभी दिया है? अरे वो बताया तो, क्या देंगे वो लोग? सुविधा जो यहाँ है हमारे पास इस समय बहुत है।